Morning students, welcome to RDS group of school. This is your Hindi video. This video is for class 6th. बच्चों, मैंने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर दिए थे, आपने अच्छे से कर लिए होंगे। बेटा डेली का डेली करा करिए, ऊपर डेट मेंशन करिए और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में किया करिए, जिससे आपके पास ढेर सारा वर्क भी नहीं होगा अगर आप डेली का डेली कर लोगे। चलिए अब आगे हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं। भाषा की बात। अनादि काल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं, पहले मैं आपको ये समझा रही हूँ। देखिए उपसर्ग होते हैं जैसे जो शब्द के पहले लगते हैं, उनका भी एक अर्थ होता है, ठीक है, जो शब्दों के पहले लगते हैं। और मूल शब्द में जो लगते हैं फिर वो जब मूल शब्द में लग जाते हैं तो फिर वो एक नया अर्थ दे देते हैं। देखिए शब्द है आपका असफल। असफल में अ उपसर्ग है और सफल आपका मूल शब्द है, और मूल शब्द का अर्थ है कामयाब, और असफल बिल्कुल उसका उल्टा हो जाता है। देखिए इसका उल्टा हो जाता है, पर आपको मूल शब्द का अर्थ लिखना है। ये हुआ उपसर्ग, ये हुआ मूल शब्द। नेक्स्ट है अदृश्य। अदृश्य का अ उपसर्ग दृश्य। दृश्य का अर्थ होता है जो दिखाई देता है। नेक्स्ट आइए अनुचित। अनुचित का देखिए अन प्लस उचित। अन उपसर्ग है, उचित मूल शब्द है। उचित का अर्थ है ठीक। नेक्स्ट है अनावश्यक। अन प्लस आवश्यक। आवश्यक का अर्थ है ज़रूरी। अपरिचित। अ प्लस परिचित। परिचित का अर्थ होता है जानकार। अनिच्छा। अन प्लस इच्छा। इच्छा का अर्थ होता है डिज़ायर, चाह या अभिलाषा। समझ में आ गया उपसर्ग? जो शब्द के पहले लगकर शब्द का एक नया अर्थ बना देते हैं। नेक्स्ट आइए, ध्यान से समझिएगा बेटा। वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं, पर कभी कभी ये विशेषण का काम करती है, जैसे नीचे लिखे वाक्य में समझिए। देखिए वो आपको ये समझा रहे हैं कि संख्याएं जो होती हैं यानी वो संज्ञा होती हैं, लेकिन कभी कभी ये विशेषण का काम कैसे करती हैं ये देखिए। हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। अब 5 अरब ये किसकी बता रहे हैं? ये क्वालिटी बता रहा है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। अब देखिए इन वाक्यों में रेखांकित अंश, साल, संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। यानी ये जो गिनती होती है ये अगर संज्ञा की क्वालिटी बता रहे हैं तो वो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके। देखिए संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जो संख्याएं संख्या की क्वालिटी बता रही हैं, यानी संज्ञा के बारे में बता रही हैं, संज्ञा की, और जिसे आप काउंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे 1, 2 ये सब जो काउंटिंग में आती हैं। जैसे 4 संतरे, अब संतरे आप काउंट कर सकते हो। 5 बच्चे आप काउंट कर सकते हो। 3 शहर, अब शहर मान लीजिए आपसे कोई कह दे कानपुर, जबलपुर, लुधियाना, ये शहर हो गए तो आप काउंट कर सकते हो। आपके पास 10 शहरों के नाम लिखे हैं तो आप काउंट कर सकते हो। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। माप तोल यानी जिसे तौला जाता है। जैसे 3 जग पानी, अब पानी को आप काउंट नहीं कर सकते हो तो ये माप तोल में आ जाता है। 1 किलो चीनी, अब चीनी भी आप काउंट नहीं कर सकते हो। बोरी की चीनियाँ तो काउंट कर सकते हो पर चीनी नहीं काउंट कर सकते हो। कितने बोरी चीनी है तो बोरी में काउंट कर सकते हो, पर ऐसे नहीं आप काउंट कर सकते। वो क्या कह रहा है, यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता तो उसको संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल, जैसे अब आप किलो है, चीनी किलो में काउंट हुई, ठीक है। अब आइए, यहाँ रेखांकित हिस्से
परिमाणवाचक विशेषण है, इनको बोलते हैं परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि इनका संबंध माप तोल से है। अब खाली स्थानों में बॉक्स में दिए गए माप तोल के उचित शब्द छांटकर लिखो। अब देखिए, प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच, ये आपको शब्द दिए हैं और नीचे आपको वो दिए हुए हैं वर्ड्स, उनमें आपको फिल करना है। मैंने फिल कर दिए हैं पर आप समझने की कोशिश करिए। देखिए, 3 खीर। अब आप इसमें क्या फाइंड आउट करोगे, क्या करोगे फाइंड आउट? सोचिए, पहले अपने आप सोचने की कोशिश करिएगा। कटोरी, अब 3 क्या कहते हैं, एकड़ खीर तो हो नहीं सकती, प्याला खीर, 3 कटोरी खीर। 2 जमीन, अब ज़मीन में एकड़ क्यों है ना, वो ज़मीन लीटर में होती है ना किलो, तो इसमें क्या एग्जैक्ट वर्ड आएगा? सोचिए, एकड़, ज़मीन एकड़ में, तो एकड़। 6 मीटर, कपड़ा, कपड़ा कैसे नापा जाता है? मीटर में। 1 ट्रक रेत, 2 कप कॉफ़ी, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध। देखिए, अब दूध जो होता है लीटर में नापा जाता है, ये आपको पता है। 3 चम्मच तेल। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो और आप उसको लिखिए। अगर आप इसे अपनी मर्ज़ी से कुछ लिख सकते हो तो ज़रूर लिख लीजिएगा। देखिए, लिखित भाषा का स्थायी रूप है, इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है। इसके द्वारा हम जो कहते हैं या करते हैं उसे रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। मान लीजिए, अगर आपको कहीं कोई चीज़ भेजनी है तो आप लिखकर ही तो भेजोगे, लिखी कोई चीज़ समझानी है लिखकर, तो अगर आपको कोई भेजनी है रिटर्न में तो आप कहीं भी उसे भेज सकते हो। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसके अलावा इसके माध्यम से हमें इतिहास का पता भी लिखित भाषा के माध्यम से चला है, ये आपको मैंने चैप्टर में समझाया भी था। लिखित भाषा हमारे जीवन को सभ्य, नियमित और अनुशासित बनाने में सहायक होती है। मौखिक भाषा सहज और आसान है, इसके द्वारा अनपढ़ व्यक्ति भी अपने भावों को प्रकट कर सकता है। यह भाषा का मूल रूप है। देखिए, लिखित और मौखिक भाषा दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, पर लिखित भाषा में क्या है कि आप अपनी बात को लिखकर सुरक्षित रख सकते हो। और आपको मैंने बताया था, लिखित भाषा का ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र भी हो जाता है, मतलब एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को उस ज्ञान को का पता चलता है। नेक्स्ट आइए, अक्षर ध्वनियों, स्वरों और व्यंजनों के प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों के प्रत्येक अक्षर के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। बेटा, ये आप लोग पहले तो अच्छे से ड्रॉ करेंगे और फिर जो मैं बता रही हूँ वो लिखेंगे। आपने कभी देखा होगा, आप रोड पे जाते हो तो साइन बोर्ड्स लगे होते हैं, उसमें बहुत सारे कभी कहीं एरो, कोई कुछ इंडिकेट करता है, कोई कुछ इंडिकेट करता है, वही इंडिकेशन कुछ आपको यहाँ बताए गए हैं। देखिए, ये ऐसा होता है, ये पता चलता है कि आगे स्कूल या विद्यालय होने का संकेत है। नेक्स्ट है वृत्त, सर्कल, ये इसके बाईं ओर जाने का संकेत है। नेक्स्ट है, ये देखिए, ये वाला एरो अब इधर मुड़ रहा है, यानी सड़क दाईं ओर घूम रही है। अब ये वाला एरो इधर घूम रहा है, यानी सड़क बाईं ओर घूम रही है। ऐसे आपने बहुत से साइन बोर्ड्स आपने रोड पर देखे होंगे। और बेटा, अच्छी हैंड राइटिंग में करिएगा। नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। हैव अ गुड डे।